गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मेरे पास आपके लिए एक वाक़या है और इस वाक़ये से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इस वाक़ये को सुनने के बाद आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कमेंट्स में आप बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है। और ये जो वाक़या मैं भी आपको बताने लगा हूँ, इसमें भी यही हुआ है कि एक 13 साल की क्रिश्चियन लड़की है जिसको एक 50 साल के मुसलमान बाबे ने अगवा किया पहले, उसके बाद उसे ज़बरदस्ती मुसलमान किया और उसके बाद उस 13 साल की लड़की से उसने ज़बरदस्ती निकाह कर लिया, मुसलमान निकाह किया उसने। अब देख लें, 50 साल का बाबा और 13 साल की एक मासूम नौजवान मसीही लड़की। तो देखें, ये जो क्रिश्चियन लड़की है जिसको अगवा किया गया था और ज़बरदस्ती इसको मुसलमान करके इससे शादी कर ली गई थी, इसका नाम नाजिया है। ये उस वक्त 13 साल की थी जब इसको अगवा किया गया है। अब वो बच के किसी तरीके से आ गई है और अपना इंटरव्यू दे रही है। आप पहले उसका इंटरव्यू देख लें। 2-4 जगहों पे उसने इंटरव्यू दिए हैं डिफरेंट, और मैंने उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स हैं वो निकाल के आपको दिखा रहा हूँ और बहुत शॉर्ट्स है, आप उसको पहले देख लीजिए, फिर बाद में उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਹਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੂੜੇ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਦੀਨ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਉਹਨੇ ਲਾਤੇ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਗਲੇ ਇੰਝ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੋਂ ਇੰਝ ਦਬਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਫਟ ਜੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਕੀਲ ਖੋਖਰ ਇਹ ਚੂੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, यानी कि बड़ा गंद गलोच किया। तो जी, आपने वीडियो देख ली और वीडियो में आपने देखा कि ये किस तरीके से ये मसीही लड़की एक्सप्लेन कर रही है कि इसके साथ क्या क्या हुआ और ये सब करने वाला कौन शख्स था। तो देखें, केस में आपके लिए, आपकी आसानी के लिए समराइज कर देता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या हुआ था। तो ये क्रिश्चियन लड़की जो है ये उस वक्त 13 साल की थी, नाजिया इसका नाम है, और इसके जो माँ बाप हैं वो भी क्रिश्चियन है ऑब्वियसली, और उन्होंने सूद पे पैसे लिए थे। पैसे कितने लिए थे? 30,000 रुपीज़, यानी 30,000। और पैसे जिस शख्स से उन्होंने लिए थे उस शख्स का नाम मोहम्मद शकील खोकर है, और उस शख्स का इनके घर में आना जाना बहुत था। उस शख्स ने इस लड़की के माँ बाप को 30,000 रुपये सूद पे दिए थे। अब आपको पता है ये सूद जो है ये बढ़ता जाता है, और बढ़ते बढ़ते एक टाइम पे आके ये सूद जो है 30,000 का सूद 8 लाख बन गया। लड़की के जो माँ बाप हैं ये ऑब्वियसली किस्तें वगैरह देते होंगे, लेकिन ये जो शख्स है मोहम्मद शकील खोकर, इसने लड़की का जो पूरा ख़ानदान है उससे एक तरह से रिश्तेदारी कायम कर ली, और ये लड़की के घर में आता जाता रहता था, खाने पीने की चीज़ें लाता था, वो भी इसको देते थे, ये लोग उसके साथ खाते पीते भी थे, और फिर उसके बाद इन्होंने उसके साथ रिश्तेदारी बना दी। सारे जो घर के बच्चे हैं वो इसको मामू मामू कहना शुरू हो गए, और इस मुसलमान शख्स का इस क्रिश्चियन घर में आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया। ये तकरीबन रेगुलर बेसिस पे आता जाता था, और एक दिन ये सुबह के टाइम पे आया है। उस टाइम पे लड़की के माँ बाप दोनों नहीं थे, लड़की अकेली थी घर पे, और ये लड़की से बदतमीज़ी करना शुरू हो गया और उसको छेड़छाड़ करना शुरू हो गया। तो लड़की ने कहा, मामू आप क्या कर रहे हैं? तो इस शख्स ने कहा कि देखो, मुझे मामू मत कहा करो, मुझे तुम अच्छी लगती हो, मेरी तुम पे शुरू से नज़र थी जब से तुम छोटी थी, और मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था कि तुम कब बड़ी होगी। देखिए, ये शख्स, ये 50 साल का बुढ़ा शख्स, ये एक 13 साल की लड़की को ये बात कर रहा है, ये कह रहा है कि ये इस लड़की का इंतज़ार कर रहा था कि कब बड़ी होगी, यानी इसकी इस लड़की पे बहुत अरसे से नज़र थी, यानी जब ये लड़की 4-5 साल की होगी तब से इसकी इस लड़की पे नज़र है। ये देखें इस शख्स की कितनी घटिया और बेहुदा सोच है। एक छोटी सी बच्ची पे ये नज़र रख के बैठा हुआ है जो सिर्फ 4-5 साल की, तब से नज़र रख के बैठा हुआ है। एनीवेज, इसके बाद लड़की ने अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स को बताया, उसके फैमिली मेम्बर्स ने इसको कन्फ्रंट किया और इस शख्स को कहा कि भाई तुम हमारी बेटी के साथ ऐसे बात क्यों कर रहे थे। और उस वक्त इस शख्स ने गुस्से में आके इस लड़की को यानी नाजिया को मारना पीटना शुरू कर दिया, इसको गालियां देनी शुरू कर दी, और जो पूरा ख़ानदान था नाजिया का उन सबको इसने गालियां देनी शुरू कर दी, उन सबको मारना पीटना शुरू कर दिया।
اور ان کو یہ کہنا شروع ہو گیا کہ تم لوگ چوڑے ہو, تمہاری اوقات کیا ہے. مطلب آپ کو پتہ ہے جیسے یہ مسلمان لوگ کرسچنس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, اور جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی, آپ ویڈیو کلپ میں آپ نے سن بھی لیا کہ لڑکی اپنے منہ سے بتا رہی ہے کہ یہ شخص ان کو چوڑا اور اس طرح کے لفظ بولتا تھا. تو اسی وقت اس شخص نے کہا کہ میرے جو سود کے پیسے ہیں سارے کے سارے 8 لاکھ مجھے واپس کرو. اب دیکھیں یہ جو واقعہ ہے یہ لاہور کے گرین ٹاؤن میں پیش آیا. گرین ٹاؤن میں اس لڑکی کے خاندان کا گھر تھا. تو دیکھیں اسی وقت اس شخص نے یعنی محمد شکیل کھوکر نے اس کرسچن فیملی کے گھر پہ بھی قبضہ کر لیا. اس کے بعد اس نے ایک قاری کو منگوایا اور وہاں پہ اس نے لڑکی کو زبردستی مسلمان کیا. لڑکی کے خاندان والوں کو بھی اس نے مارا, اسپیشلی اس کے ماں باپ کو اس نے کافی مارا پیٹا اور کہا کہ تم لوگ بھی مسلمان ہو. اور ان کو اس نے گن پوائنٹ پہ رکھا ہوا تھا. اور اس کے بعد اس نے لڑکی سے زبردستی نکاح بھی کر لیا. اب دیکھیں اس وقت یہ شخص 50 سال کا تھا, لڑکی 13 سال کی تھی, اور اس کے بعد نکاح کر کے لڑکی کو یہ اپنے ساتھ لے گیا. اس کے بعد لڑکی کے ساتھ یہ جنسی زیادتی بھی کرتا رہا, اس کو گالم گلوچ بھی کرتا رہا, اس کو مارتا پیٹتا بھی رہا. 13 سال کی لڑکی تھی جب اس کو اغوا کیا گیا تھا اس طریقے سے, اور اس سے زبردستی شادی کی گئی تھی, اس کو زبردستی مسلمان کیا گیا تھا. اس کے بعد تقریباً 13 ہی سال وہ اس شخص کے پاس رہی ہے, اور اس کے بعد وہ کسی نہ کسی طریقے سے بھاگ کے آ گئی ہے, اور اب یہ اپنا انٹرویو دے رہی ہے. تو یہ جو ابھی آپ کو میں نے انٹرویو کا کلپ دکھایا تھا یہ تبھی کا انٹرویو ہے جب یہ بھاگ کے آئی تھی, اور اب تقریباً 4-5 مہینے ہو گئے ہیں. اور یہ شخص یعنی محمد شکیل کھوکر یہ ابھی بھی اس لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اس لڑکی کے خاندان کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اور ان کو یہ مسلسل چوڑے یا اس طرح کے گندے قسم کے لفظ بولتا ہے اور کرسچینٹی کے خلاف باتیں کرتا ہے. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لڑکی کو 13 سال تک اس نے کڈنیپ کر کے اپنے پاس رکھا. اس وقت لڑکی 13 سال کی تھی جب کڈنیپ ہوئی تھی. تو یعنی اب لڑکی جو ہے وہ 26 سال کی ہو چکی ہے, اور یہ جو بابا ہے یہ اس وقت 50 سال کا تھا, اب یہ 63 سال کا ہو گیا, اور ابھی تک یہ لڑکی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے. اب دیکھیں اس بارے میں کلام مقدس یعنی ہماری جو بائبل ہے, ہولی بائبل, اس میں سے آپ کو ایک آیت پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. دیکھیں ہمارا کلام جو ہے وہ زندہ کلام ہے, ہماری جو کتاب ہے وہ دنیا کی واحد سچی کتاب ہے, اور اس میں سے میں آپ کو ایک آیت پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. تو اب دیکھیں یہ جو آیت ہے یہ متی کے 7ویں باب کی 6ٹھی آیت ہے, اور یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں ابھی. پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو, ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں تلے روندیں اور پلٹ کر تم کو پھاڑیں. یہ متی کے 7ویں باب کی 6ٹھی آیت ہے. اب دیکھیں جو ہماری مسیحی بیٹیاں ہیں وہ ہمارے لیے بہت مقدس ہیں, بہت قیمتی ہیں, بالکل موتیوں کی مانند. اب ہم کرسچنز اپنی پاک اور قیمتی بیٹیاں ان غیر اقوام کے حوالے کر دیتے ہیں, اسپیشلی مسلمانوں کو دے دیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے. لڑکی نے بھی جو اپنے بیان میں بتایا ہے اس نے یہی بتایا ہے کہ یہ شخص اس لڑکی کو 13 سال تک مسلسل بہت ہی برے طریقے سے اس پہ تشدد کرتا رہا. اس کے علاوہ ایک اور بھی آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ناہموار جوئے میں مت جوتو. اب دیکھیں ایکچولی یہ بے جوڑ شادیاں اور بے جوڑ رشتے ہیں. کرسچنز اور مسلمان کی جو شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں اکثر کرسچن بھی اس کی فیور کر دیتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. کلام جو ہے ہمارا کلام مقدس جو بائبل مقدس ہے اس کے حساب سے یہ بالکل بے جوڑ شادیاں ہیں, یہ بالکل بے جوڑ رشتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. میں آپ کو بائبل مقدس میں سے ایک آیت بھی پڑھ کے سناتا ہوں. یہ 2 کرنتھیوں اس کا 6واں باب اور اس کی 14 آیت, یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ابھی. تو کلام مقدس میں یوں لکھا ہے, بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو, کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول, یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت. اب یہ تصویر دیکھ لیں, ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. بائبل میں جو لفظ یوز ہوا ہے وہ جوا ہے, اور انگلش میں اس کو یوک کہتے ہیں. اب دیکھیں اس میں عام طور پہ دونوں طرف پہ بیل ہوتے ہیں, رائٹ سائڈ پہ بھی اور لیفٹ سائڈ پہ بھی, لیکن اس جگہ پہ ایک طرف کو بیل ہے اور دوسری طرف پہ گدھا ہے. تو گدھے اور بیل کا کیا جوڑ یا کیا میل ملاپ. تو یہ ایگزامپل جو ہے ہم کرسچنز پہ سوٹ ہوتی ہے. جو ہم کرسچنز جو آج کل مسلمانوں کے ساتھ رشتہ داریاں بنا رہے ہیں یہ اس پہ سوٹ ہوتی ہے کہ ہماری ان سے رشتہ داری کبھی بھی نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہم لوگ ایک نہیں ہیں, ہم لوگ بہت ڈیفرنٹ ہیں. ہمارے مذہب ڈیفرنٹ ہے, ہمارا کلچر ڈیفرنٹ ہے, ہماری ہر چیز ڈیفرنٹ ہے ان سے. دنیاوی میل ملاپ ہم ان کے ساتھ رکھ سکتے ہیں
स्टेप बाय स्टेप कारोबार के हिसाब से भी उनके साथ चल सकते हैं और चलना भी चाहिए, हमें आइसोलेट नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक रिश्तेदारियों की बात है वो हमें इनके साथ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपने तस्वीर में भी देखा कि बैल और गधे का क्या जोड़, इसी तरीके से क्रिश्चियंस और मुसलमान का भी कोई जोड़ नहीं है आपस में। हम सब जितने भी क्रिश्चियंस हैं हमें अपने क्रिश्चियंस में ही घुलना मिलना चाहिए, हमें अपने क्रिश्चियंस के साथ ही रिश्तेदारियां दोस्तियां रखनी चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप लोग आइसोलेट हो जाएं, आप लोग जाहिर सी बात है हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं और उधर मुसलमानों से बातचीत करनी पड़ती है। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं आप करें, उनसे बातचीत भी करें, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, मुसलमानों से बातचीत करें, दोस्तियां भी करें, लेकिन दोस्तियां घर से बाहर रखें। और दोस्तियां भी सिर्फ लड़के और लड़के की होनी चाहिए, यानी क्रिश्चियन लड़के की और मुसलमान लड़के की। और अगर क्रिश्चियन लड़की है तो उसकी दोस्ती सिर्फ मुसलमान लड़की से ही होनी चाहिए, मुसलमान लड़के से नहीं होनी चाहिए। और ये जो अपनी दोस्तियां हैं ना, ये आप लोग घर से बाहर रखें। कभी भी आप ये ना कहें अपने किसी दोस्त को कि आओ मेरे घर में चलो, मैं तुम्हें चाय पिलाता हूँ या तुम्हें खाना खिलाता हूँ। चाय पीनी है बाहर रेस्टोरेंट में पियो, खाना खाना है बाहर रेस्टोरेंट में खाओ। इन लोगों को अपने घर के अंदर मत लेके आओ। ये लोग पहले आपके घर में आके रिश्तेदारियां बनाते हैं और उसके बाद आपकी बहन बेटी को उठा के ले जाते हैं। जिसको कल तक ये लोग बहन कह रहे होते हैं या बेटी कह रहे होते हैं, उसी को अगले दिन उठा के ये लोग अपनी बीवी बना लेते हैं। तो देखें, अगर हम क्रिश्चियंस किसी को बहन कह दें, वैसे ही किसी को बहन कह दें, तो हम उसको असल में बहन समझते हैं। लेकिन इनमें ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ये लोग अगर किसी को बहन कहते हैं तो अगले दिन उसको उठा के ले जाते हैं, उसके बाद उससे शादी कर लेते हैं। इनकी सोच अंदर से कुछ और होती है। अब देखिए आगे क्रिसमस आ रहा है और जितने भी पादरी साहिबान हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि क्रिसमस पे जब आप कोई फंक्शन वगैरह करें या कोई भी तकरीब करें क्रिसमस की या क्रिसमस की सर्विस करें, तो आप मुसलमानों को अपने चर्च में मत बुलाएं, मत इनवाइट करें इनको। मोहम्मद शकील खोकर जैसे लोगों को चीफ गेस्ट मत इनवाइट करें। चंद रुपयों की खातिर आप ऐसे लोगों को चीफ गेस्ट मत बनाएं, क्योंकि आप तो इनको चीफ गेस्ट बना के बुला लेते हैं, लेकिन ये लोग जो होते हैं इनकी जो गंदी नजरें हैं वो हमारी मसीही बहनों और बेटियों पे होती है। अब दूसरी जानिब आपने देखा भी होगा कि कभी किसी मुसलमान ने ईद पे अपनी मस्जिद में किसी पादरी को बुलाया या किसी और मसीही शख्स को बुलाया? वो लोग कभी नहीं बुलाते। वो लोग आपको अपनी मस्जिद से 100 मील दूर रखते हैं। तो आप लोग इनको अपने चर्च में क्यों घुसाते हैं? अब देखें, जो हमारी यूथ है ना, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, ये हमारी कौम की ताकत है। तो जितने भी यंग लोग हैं वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर कोई पास्टर साहब ऐसे काम करें कि मुसलमानों को चर्च के अंदर बुलाएं, तो आपका ये काम है कि आप उनका मुहासबा करें, आप उनको समझाएं, आप उनको बताएं कि ये काम आप मत करो। और अगर कोई भी ऐसी हरकतें करने से ना रुके तो आप उस चर्च का ही बाइकआउट कर लें, आप किसी और चर्च में चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखें, जो क्रिश्चियन लड़की है नाजिया, इसका एक मुसलमान होस्ट ने भी इंटरव्यू किया था, क्योंकि इस लड़की के 2-4 इंटरव्यूज हैं और सारे मैंने देखे हैं। तो वो जो मुसलमान होस्ट है वो अपने इंटरव्यू में जो बात कर रही थी वो बता रही थी कि जी लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ वगैरह वगैरह। फिर उसने आगे एक बात की जो जिसमें मुझे काफ़ी गुस्सा भी आया। उसमें इसने कहा कि लड़की तो मुसलमान उस वक्त हो गई थी और शुक्र है कि लड़की अभी भी दीन पे कायम है और ये बड़ी खुशी की बात है। मतलब देखें इनकी सोच। ओ भाई, लड़की को ज़बरदस्ती मुसलमान किया गया था, ये क्या तुम कह रहे हो कि दीन पे कायम है? अब देखें, इधर जो लड़की का ख़ानदान है इसकी भी गलती है। इन लोगों ने चले ठीक है सूद पे पैसे लिए थे, ज़रूरत होगी, जाहिर सी बात है सबकी ज़रूरतें होती हैं, लेकिन इनको इस शख्स के साथ रिश्तेदारियां नहीं बनानी चाहिए थी। और इस शख्स को सारे घर में मामू मामू कहते थे। तो इसका यही मतलब होता है, मामू का क्या मतलब होता है? माँ का भाई। तो इसका यही मतलब है कि इस शख्स को इस घर के अंदर लड़की की माँ लेके आई थी, क्योंकि उस वक्त लड़की की माँ जब इस शख्स को अपने घर लेके आई होगी तो उसने यही कहा होगा ना कि बेटा ये आपका मामू है। अगर बाप लेके आया होता तो वो तो ये कहता ना कि बेटा आपका ये चाचा है या आपका ताया है, लेकिन माँ लेके आई थी इसलिए सारे इसको मामू कहते थे। और देखें, इन्होंने उस मुसलमान शख्स से रिश्तेदारियां रखी और उसको ये लोग मामू कहते थे। ये लोग तो उसको मामू ही समझते थे, लेकिन वो अपने आप को इनका मामू नहीं समझता था। और जो लड़की इसको मामू कहती थी वो इसको उठा के ले गया और उससे बाद में इसने शादी कर ली। तो ये लोग तो उसको मामू मामू कहते रहे, लेकिन वो इनको असल में मामू बना के चला गया और इनकी लड़की भी उठा के ले गया और एक मासूम बच्ची की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने।
लड़की ने पूरा एक्सप्लेन किया है कि किस किस तरीके से वो इसको टॉर्चर करता था, मैं आपको इधर बता भी नहीं सकता। तो लेकिन बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है ये देख के कि हमारी मसीही बहनों और बेटियों के साथ कितना बुरा सलूक हो रहा है पाकिस्तान में, और इसको रोकने वाला कोई नहीं है। और इसमें कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी गलतियां हैं। हम क्रिश्चियन जो हैं वो समझते नहीं हैं। मुसलमान तो कहते हैं, उनके मज़हब में है कि यहूद और नसार से दोस्ती ना करो। नसार यानी हम लोग हैं, क्रिश्चियंस को कहते हैं। तो वो लोग तो अपने मज़हब पे कायम हैं, वो लोग तो अपने मज़हब को कम्प्लीटली फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम क्रिश्चियंस जो हैं वो अपने मज़हब को फॉलो नहीं कर रहे। अब देखें, हम लोगों को अब अपने आप को एक गैरतमंद कौम साबित करना है। मैं क्रिश्चियन कौम की बात कर रहा हूँ। जो क्रिश्चियन कौम है इसको अपने आप को गैरतमंद कौम साबित करना पड़ेगा, और जो हमारे कलाम है, जो बाइबल मुकद्दस है, हमें उसकी टीचिंग्स पे कम्प्लीटली अमल करना पड़ेगा, तभी हम कामयाब हो सकते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, तो आप इसको और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, और हमारा जो चैनल है जिसका नाम पीस वर्ल्ड वाइड है, आप उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।